नमस्कार। नौहर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पूरा लबालब भरा हुआ है पूरा क्षेत्र, ये महावीर पार्क के पीछे का क्षेत्र है, जहां पर अतिवृष्टि के कारण पूरा लबालब भर गया है। और हालात ये हैं कि लोगों को अपने घर छोड़ने की मजबूरी पैदा हो गई है और निचले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों से पलायन करने को मजबूर है। आप पहले तो आपको पानी दिखाते हैं कि किस तरह से गलियों में पानी भरा हुआ है। कई फीट पानी है वो यहाँ पे चढ़ गया है और इस पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। इसके अलावा जो लोग बाग अपने ज़रूरी सामान संसाधन है वो वहीं पे छोड़ के अन्यत्र पलायन को मजबूर है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि प्रशासन ने एहतियाती तौर पर जो है लोगों को ऊंचे स्थानों पर रहने के लिए हिदायत दी है। और इसी क्रम में यहाँ जो इस गिनानी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं महावीर पार्क के आसपास सरदारपुरा में, वो लोग यहाँ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण स्कूल में जो शिविर है उसके अंदर आए हैं और यहाँ बसेरा किया है, अपने मकान छोड़ दिए हैं। अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ कुछ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा ऐसे लोगों की मदद की जा रही है, उनको खाना खिलाया जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे हैं कमरों में जो शरण लिए हुए हैं, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और घरों में जो लगातार पानी भरता जा रहा है। ऐसे में जो उनका ज़रूरी सामान है वो भी पानी में बह गया है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप कितना पानी भरा है आपके घरों में? बहुत पानी भरा। उस पानी से क्या क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत नुकसान हुआ, दरार फट गया, घर फट गया, घर गिरने लगी। पूरा घर किराए का घर था? हाँ, किराया घर। आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ किसकी मदद से आप आए हैं? यहाँ किसने कहा कि आप यहाँ से अपने घर छोड़ने की मजबूरी है आपको? मैं तो कोई नहीं बोला। पूरा बारिश के कारण हुआ है सारा? हाँ, बारिश पानी भरा हुआ है। आप कहाँ रहते हैं और बारिश के बाद आपके घर की स्थिति क्या हो गई है? घर फूट गया है। हम लोग किराया पर रहते हैं तो गुप्ता जी ने सहायता करा, चाय नाश्ता से रोटी से सेवा करा। तो प्रशासन का कोई आदमी नहीं है आपके पास? नहीं, कोई नहीं। भी आपका मकान गिर रहा है, आपका भूखे हैं प्यासे हैं, बारिश में कोई कोई नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि आया होगा? कोई नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा भी और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो महिलाएं बता रही है कि किराए के मकान में रहती हैं और इनका घर जो है पानी के कारण गिरने के कगार पे पहुंच चुका है। ऐसे में एहतियातन इनको है जो यहाँ आना मजबूरी हो गया है। नंबर वार्ड में थे रोड? हाँ, सरदारपुरा में। जी हाँ, मैं आया बैंक बाद में कितना नुकसान हुआ घर में? नुकसान तो मकान पाट गया सारा, पानी भरे है, तो पानी है छत तई। घर में चाहे जरूरी सामान हो वो भी अंदर रह गया? अंदर रह गया सारा, बेड बूड सब तिर गया। एक कपड़ा लेके भाग गया मैं तो, बचता क्या कौन लिया वो भी तितले अभी तक। मेरे तो जितने सामान है भाई जी सारा घरे रह गया, कुछ लेके नहीं आई। जो कपड़ा पहन का आई है वो तीतल अभी तक पहन ले हूँ मैं। कोई गांव वाला कोई नहीं आई सहायता करने। मैं से आप निकल के सब भाग के आए हैं। तो आप सारे आए हैं। बच्चे भी आपके साथ होंगे? सारा बच्चे हैं मेरे, तो 2-3 पोता पोती है, मेरे बिन्नी है, वो के आदमी को नहीं, वो भी आया है। सारा मैं अठे आके बैठे, घर में पानी भरी पड़ी है। मेरे जितने सामान है ना, नहीं होने तो 2 लाख के संपत्ति घर में है मेरे, सारा नाश हो गया। बेड पर पानी भर गया। तो आपकी पीड़ा कोई जानने के लिए नहीं आया? कोई निकालने नहीं आया। तो वोटों के टाइम तो बहुत लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, आपसे वादे करते हैं, अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। न नगर पालिका वाला आया, न कोई दुनिया आया। मैं से आप इतने तो पानी में हिल के आए हैं, अभी तक देखो गिल्ले हूँ मैं सब। देखो रात भर ऐसी सोए हैं। पूरा सामान जो निकल गया वो निकाल लिया? कुछ नहीं निकाले हैं, कुछ नहीं, बस बच्चा के पूर निकाले हैं, बस कपड़े में। हाँ, बस कपड़ा में। बिल्कुल, लोगों की ये पीड़ा है कि इनकी जो समस्या जानने के लिए है, ना तो कोई आया है प्रशासन का व्यक्ति, ना कोई जनप्रतिनिधि आया है। वोट मांगने के लिए सभी आते हैं क्योंकि वोट की सबको ज़रूरत होती है, वो आते हैं। लेकिन अब जब लोग पीड़ा में हैं और इस भयंकर बारिश के कारण लोगों के जो आश्रय हैं वो उजड़ने लगे हैं, ऐसे में कोई नहीं आया है। इन लोगों की जो पीड़ा जानने का एक प्रयास किया है वो त्रिनेत्र मोर्चा के घनश्याम गुप्ता ने किया है। वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ इन लोगों के लिए खाने पानी की व्यवस्था की है, खाने पीने की, चाय नाश्ते की व्यवस्था की है। उनसे जानते हैं कि उनको क्या कुछ कहेंगे। गुप्ता जी, कल मुझे शाम को 7 बजे जैसे ही सूचना मिली कि वार्ड नंबर 26 और 30 वार्ड में 8-10 घर जो एकदम डूब चुके हैं, उनके सर्वपल्ली स्कूल में रुकवाया गया है।
तो मैं यहाँ के देखी मैंने व्यवस्था, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे चाय दूध के लिए, उनको रात को दूध चाय की व्यवस्था करके दी, बाद में खाना खिलाया सबको। आज सुबह भी 6 बजे आकर मैंने सुबह सबको चाय नाश्ता करवाया। यहाँ 30-35 लोग हैं और 20 एक लोग पास में जो घरों में रुके हुए हैं उनको भी चाय नाश्ता खाना पानी की व्यवस्था, अब खाना खिलाने के लिए फिर मैं आया हुआ हूँ। तो अपने तो पूरे शहर में ये अनाउंस कर रखा है भाई, जहाँ भी कोई अगर किसी को समस्या है रुकने की खाने पीने की, तो हम तुरंत उसको, हमारे त्रिनेत्र मोर्चा के कार्यकर्ता उसको घर तक सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, गुप्ता जी का ये कदम सराहनीय है और इनसे और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग वोट बटोरने के लिए केवल आगे रहते हैं, उनको अब इस संकट की घड़ी में लोगों का मददगार बनना चाहिए। हम आपको अंदर दिखाते हैं कि बच्चे भी ये अंदर मौजूद हैं और अपने आशियाने को छोड़कर कैसा लग रहा है, क्योंकि घर जो है मजबूरी में छोड़ना पड़ता है और अतिवृष्टि का इतनी मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, आप बच्चों को देख सकते हैं। और ये महिलाएं भी बता रही थी कि सारा जो सामान है वो पानी के अंदर ही रह गया है और अब जो है उनको महज एक कपड़े जो पहन रखे थे उसके अंदर ही उनको यहाँ तक आना पड़ा है। हम प्रशासन भी गुजारिश करते हैं कि जब से ज़्यादा जो लोग हैं इनको रिलीफ दी जाए और अतिवृष्टि से प्रभावित है उनको राहत देने का काम किया जाए, ताकि लोगों में एक संबल प्रदान हो और लोगों को लगे कि प्रशासन भी हमारे साथ हैं। रोहतास सैनी, पब्लिक पिलर न्यूज़, नौहर।